दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ऐसी वीडियो लेकर आया हूं कि आपको पूरे यूट्यूब पे इस किस्म की वीडियो नहीं मिलेगी। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम इन्वर्टर की सर्विस किस तरीके से करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं जहां तक समझता हूं ये फर्स्ट ऐसी वीडियो है जिसमें आपको ऐसा पैटर्न मिल जाएगा कि आपकी इन्वर्टर की सर्विस 1 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स हैं उसकी इस तरीके से आप सर्विस कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर ऐसी सर्विस आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपका इन्वर्टर ख़राब नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, अभी इन्वर्टर ऑन है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पीवी से आने वाले ब्रेकर को ऑफ कर देना है ताकि जो पीवी से हमें इनपुट मिल रही है सोलर इन्वर्टर को वो ऑफ हो जाए। जब आप ब्रेकर ऑफ कर देंगे तो इस तरीके से पीवी के पैनल की साइन यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद आपने इसको एक दफ़ा दबा देना है, आपकी आउटपुट भी बंद हो जाएगी और इन्वर्टर भी बंद हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप इसके। उसके बाद आपने बैटरी का ब्रेकर नीचे कर देना है। दोस्तों, अब यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ 2 सील्स लगी हुई हैं, एक यहाँ एक यहाँ। आपका इन्वर्टर वारंटी में है तो आपको सील नहीं खोलनी, ना उसको छेड़ना है। इसके बाद आप पे प्लेंटी लग जाएगी। इन्वर्क्स की जो कस्टमर सर्विस सेंटर है वो आपसे इस चीज़ की सील की ब्रेकिंग की पेनल्टी लेंगे। तो चलिए मैं आपको ऑथेंटिक मेथड बताता हूँ। ये मैंने फ़ैन लगाए हुए थे, ये आप देख रहे हैं। फ़ैन से पहले जो मैंने रिव्यू दिया था उसमें इन फ़ैनों के बारे में बताया था। तो अब मैं इनको रिमूव करूँगा फ़ैनों को, ताकि हमें सर्विस करने में आसानी फील हो। मैं जल्दी से ये फ़ैन दोनों साइड के रिमूव कर देता। इस साइड का भी मैं फ़ैन इसी तरीके से रिमूव कर देता हूँ। इंशाल्लाह इसमें फ़िल्टर का भी जुगाड़ करूँगा वो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा फिर कभी, जब उस पर कंप्लीट हो जाएगी मेरा जुगाड़ जब कंप्लीट हो जाएगा तो फ़िल्टर का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अच्छे तरीके से फ़िल्टर लगाने का था। तो चलिए इसको खोलते हैं। इधर 2 स्क्रू हैं, आप ये 2 स्क्रू खोलेंगे साइड वाले जो रेड कलर के पोर्शन में है। मैं दोबारा ये बताता चलूँ कि देखें, सील वाली जगह को आपको नहीं छेड़ना। 2 नीचे स्क्रू हैं, रेड साइड पे होंगे, ये बताता चलूँ मैं आपको, ताकि आप पहले इस साइड की खोल लेते हैं ताकि नीचे के खोलने की आसानी हो जाए। अब 2 नीचे साइड के हैं, इस तरफ रेड कलर के होंगे, क्योंकि मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है पर्सन की। जब आप लास्ट स्क्रू खोलेंगे तो आपने इसको हाथ देना। ये आ गई आपकी LCD अलग हो गई। तो आपने नो प्लास ले लेना है और इसको आराम से आपने रिमूव करना है। ये देखें, ये एक रिमूव हो गया।
ये दूसरा रिमूव हो गया। अब एलसीडी हमसे रिमूव हो गई। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ तक हो गया, यहाँ डस्ट है, यहाँ डस्ट है, तो लोग इस तरीके से सर्विस नहीं करते। मैं अपने फ़ैन भी खोल के उसे अलहदा से निकाल के बाकायदा अच्छे तरीके से मैंने रिसेंटली किए थे। तो अब मैं इसकी एलसीडी को साफ़ कर लेता हूँ। एलसीडी को हल्की बिलोर आप मारेंगे, इस तरीके से आप जब साफ़ करेंगे, हल्की बिलोर मारेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। देखें इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी बनाई गई है, मेटल के ऊपर कलर भी बहुत अच्छा हुआ पड़ा। नहीं, देखिए जब आप ब्लोअर का इस्तेमाल करेंगे तो आपने मास्क पहनना है लाजमी, ताकि आपको डिस्टर्बेंस डस्ट जो है आपकी इफ़ेक्ट ना करे आपको। तो मैंने मास्क पहन लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको 3 पे करते हैं। आप हवा का अंदाज़ा, मैं स्विच ऑन कर देता हूँ, हवा का आपको अंदाज़ा लगाना होगा। तो थोड़ा मुफासला रखना है आपको। दोस्तों उसके बाद आप कपड़ा लेके इसे अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। ये देख
लेते हैं दोस्तों, फिर आप उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। नीचे से देखें कि कोई अगर डस्ट हो तो उस पर आप कपड़ा फेर दें। फैन वाली जाली जो होती है उधर डस्ट तकरीबन होती है। तो ये देखें आप क्लीन हो गया बिल्कुल। और मैं अगर आपको आईसीज़ का दिखाऊं तो आप जब यहाँ आएंगे देखें ये आईसीज़ का, तो ये अंदर से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गई हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो ये देखें बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गया। और यहाँ से मैं अगर आपको व्यू दिखाऊं फैन वाली साइड तो बिल्कुल क्लीन हो गई है। यहाँ से अगर आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि रोशनी यहाँ थोड़ी नहीं है, तो ये बिल्कुल क्लीन है। मैं मज़ीद देखता हूँ इसमें कहीं ज़रूरत है तो मैं उसे साफ़ कर लूँ। अब दोस्तों ये जो एलसीडी रिमूव की है उसको भी हमें बिलोर लगानी है। उससे पहले मैं थोड़ा यहाँ छोटा ब्रश लेके हल्का लगा दूंगा। इससे हमारे इन्वर्टर की लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि फैन मैंने ऑलरेडी पहले निकाल के अच्छे तरीके से मैंने इसे साफ़ कर चुका हूँ। आप फैन की पोजीशन देख सकते हैं और कहीं भी डस्ट मुझे नज़र नहीं आ रही। अंदर से जितनी डस्ट थी वो बिलोर के थ्रू निकल गई। अब आपने ये ले लेना, ये देखिए आप अब हम इसे फिट करेंगे। इस कनेक्टर को लगाएंगे और फिर इस कनेक्टर को लगा देंगे। इस कनेक्टर को लगाने के बाद हमने इधर एक निशान होगा, आपने ऐसे फिट कर देना। ऐसी सर्विस आपने करनी चाहिए आपको, इससे आपकी इन्वर्टर की लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरा ये कि आपने इन्वर्टर की जो एसी इनपुट, जो वापडा की इनपुट है, उस पर आपने अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देनी है। इन्वर्टर मोस्टली इसी वजह से तकरीबन ख़राब होते हैं क्योंकि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन इसे जब मिलती है तो उसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाता है। मैं जल्दी से ये नट निकाल के आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये सर्विस मैं 3, 4, 5 महीने में जितनी जल्दी अगर डस्ट आती है उस हिसाब से मैं इसकी सर्विस करता रहता हूँ। तो माशाल्लाह से मुझे अभी तक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल रही है क्योंकि मैं जो है इसकी सील वाले एरिए को नहीं छेड़ता क्योंकि 5 इयर्स वारंटी है एरोक्स के इन्वर्टर्स की। अब इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं बैटरी के ब्रेकर को ऊपर कर दूंगा, ऑन कर दूंगा। उसके बाद मैं इस बटन को दबाऊंगा, ये ऑन हो जाएगा। एसी इनपुट मैंने बंद कर रखी थी शुरू में और मैं ऐसी इनपुट इसे देता नहीं हूँ। रात को भी मेरा इन्वर्टर चल रहा होता है और दिन में भी मेरा इन्वर्टर चल रहा होता है। अब मैं पीवी से आने वाली जो लाइन है उसके ब्रेकर को मैं ऑन कर दूंगा। अब ये आप देख सकते हैं सेंस कर रहा है इसका एमपीपीटी
चार्ज कंट्रोलर सेंस कर रहा है ऊपर से आने वाले वोल्ट्स को, टीवी से आने वाले वोल्ट्स को। मैं यहाँ पे भी कपड़ा एक हल्का लगा सकता हूँ। अब मैं थोड़ा हल्का सा साइड से इसको नम करके लेकर आता हूँ पानी से। हल्का सा, बिल्कुल मामूली, ज़्यादा नहीं। ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्का लाइट, जैसे कपड़े हमारे आखिरी मराइल में सूख रहे होते हैं, इस तरीके से आपने जहाँ जहाँ निशान है अपने अच्छे तरीके से अपने इन्वर्टर की केयर करनी है। बड़ी अच्छी कोटिंग इस पे है, मुझे पसंद आई इनवेरेक्स की ये कोटिंग। मैं चीज़ों की हिफाजत बहुत दिलो जान से करता हूँ, जिस शौक़ से लेता हूँ उसी शौक़ से उसे उसकी केयर भी करता हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिए। अब ये देख सकते हैं 296 वोल्ट्स आ रहे हैं, 1.2 एम्पेयर है, 358 वाट है, 16 एम्पेयर से बैटरी आखिरी मराइल में है, अभी 27.0 तक पहुंच गई है और वो चार्ज होगी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको ये छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।